दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ओबीसी समुदाय का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना और ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई। इस आंदोलन में देश भर से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जंतर मंतर पर माहौल गगनभेदी नारों से गूंज उठा। ओबीसी का हक नहीं कोई छीन सकता, अलग मंत्रालय हमारा अधिकार। प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए सांसद भी मौके पर पहुंचे और मंच से ओबीसी समुदाय की मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओबीसी मंत्रालय बनने से नीतियां सीधे समुदाय तक पहुंच सकेंगी और राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना से छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जंतर मंतर पर दिनभर माहौल गरमाया रहा और प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मेरा नाम सुजान सिंह है। बात है ना, अभी नरेंद्र मोदी जी ओबीसी जात वाले हैं, हम समझते हैं ओबीसी है, मगर ये ओबीसी के लिए कोई न्याय नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना ओबीसी में कोई भी नहीं है। इसलिए अपना जो जितने साल से जितने हड़ताल कर रहे, जो कुछ भी कर रहे, अपना आवाज पार्लियामेंट तक नहीं सुना देता। अपने जात के कोई नहीं होते, अपना ओबीसी नहीं होते, ओसी लोग बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, ओबीसी वाले को कोई कोटा ही नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? अरे बात है ना, ओबीसी से बाहर आने का रिजर्वेशन ही नहीं है। ये कोई एमएलए नहीं बन सकता, कोई एमपी नहीं बन सकता, कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो इनका आवाज कहां तक पहुंचेगा? राज्य सरकार में तो 32% का रिजर्वेशन बता रहे, मगर 32% रिजर्वेशन कोई सरकार नहीं अमल नहीं करेगी, कोई सरकार अमल नहीं करेगी। जो अरे हम चाह रहे ओबीसी के लिए सेंट्रल में सेपरेट मिनिस्ट्री चाहिए। अभी जो बीसी जाते हैं ना, जो बीसी जातों के लिए सेंट्रल में ओबीसी नहीं मिला, उन जातों को ओबीसी में मिलाओ। वो जात के लड़के, पढ़े लिखे हुए लड़के को सरकार में नौकरी दिलाओ। अभी सरकार, केंद्र सरकार में जो नौकरी चाहिए तो ओबीसी चाहिए, ओबीसी नहीं, ओबीसी में बीसी जातों को ओबीसी में नहीं मिलाते। 15 साल से घूम घूम के इतने हड़ताल किया, कोई सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। हम नरेंद्र मोदी को विनती कर रहे हैं, तुरंत ओबीसी के लिए एक मंत्रित्व शाखा इसी पार्लियामेंट सेशन में करना चाहिए। बाकी जो बीसी लोग हैं, बीसी जात कितने सालों से ओबीसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको बच्चों का भविष्य के लिए उन लोगों को केंद्र सरकार ने ओबीसी में जमाना चाहिए, ओबीसी में नौकरियां दिलवाना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी को हमारा ओबीसी संघ की तरफ से, ओबीसी संघ का अध्यक्ष अंगिरा वरप्रसाद यादव की तरफ से, उपाध्यक्ष सुजान सिंह की तरफ से, बीसी संघ का नायक आर कृष्ण जी की तरफ से आपका मीडिया के लोगों के आगे हम विनती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी actually belongs to OBC. So the OBC population in the country more than 56%. Every BC proud of OBC, proud of Pradhan Mantri Narendra Modi. They are expecting a lot from their development from Narendra Modi. We are also expecting, it is historical. The BJP government has taken a historical decision, caste-wise population. So far, in these 76 years, the Congress party and Janata Dal party, NDA party, so many other parties, they have led the government, but they have not taken decision to take the caste census. But BJP government taken a decision to caste census. It means the BJP government has decided to take developmental steps to after caste census. When the caste census will come, all the BJP government will take central level OBC ministerial department and provide political reservation and increase the reservation on as per the population. The Rahul Gandhi and Congress बात कर रहे हैं, हम वो कितना पॉपुलेशन है उतना दे। बीजेपी प्रैक्टिकल पार्टी, वो प्राइम मिनिस्टर दिया। कांग्रेस पार्टी अब तक प्राइम मिनिस्टर अपॉर्चुनिटी है तो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, बीजेपी पार्टी बना। और बीजेपी पार्टी और एक
historical decision लिया, caste census. Why? Congress party ruled the country more than 60 years, but why they have not conducted the caste census? It means they have not. BJP is a practical party. They are doing everything in favor of Prime Minister को बना और caste census कर रहे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन को, नेशनल बीच कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस दिया और रिजर्वेशंस को, ओबीसी रिजर्वेशन को 4 ग्रुप करने के डिसीजन ले लिया। जस्टिस रोहिणी कमीशन अपॉइंट करा और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना डिक्लेयर करके एक कास्ट प्रोफेशनल हैंडीक्राफ्ट लोगों को बहुत लोन, सब्सिडी लोन देना बोल के डिसाइड करा और फ्यूचर में आफ्टर कास्ट सेंसस बीजेपी पार्टी इज गोइंग टू हिस्टोरिकल डिसीजन to develop the backward classes. Akhil Bharata OBC Welfare Association demand approval of National OBC Supplan Bill present Parliament session, and second demand a separate ministry for OBC ministry in central government, और third demand National OBC Scholarship Scheme implementation to OBC students, entire India, all OBC communities. We are humbly request to Honorable Prime Minister of Shri Narendra Modi जी, इसी देश में OBC जातियों को सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है। OBC जातियों को असेंबली और पार्लियामेंट में इलेक्शन में नहीं रिजर्वेशन है। We are humble request to you, Honorable Prime Minister of India, present session में OBC separate bill, introduce the OBC separate bill in Parliament and approve implementation to reservations, OBC reservations, Assembly and Parliament elections, and a separate ministry for OBCs in central government. इस धरना में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, दिल्ली से ओबीसी लोगों पार्टिसिपेट इन दिस धरना about our demands as implementation to central government as early date. We are demanding to entire OBC issues raised by. आप डिमांड उठा रहे, काफी सालों से उठा रहे, राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र की, आखिर क्यों नहीं सुनवाई कर रही ओबीसी की? ओबीसी को इसी देश में 52% ओबीसी वाला है। एससी को सेपरेट मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जातियों और माइनॉरिटियों को सेपरेट मिनिस्टर्स है। अभी ओबीसी को सेपरेट मिनिस्टर नहीं है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मिनिस्टर भी है वहाँ के, वो पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट सेशन में सेपरेट ओबीसी मिनिस्टर डिमांड ये वन डिमांड सेपरेट ओबीसी मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट सेशंस, और सेकंड डिमांड सेपरेट ओबीसी बिल and implementation to approval National OBC Scholarship Program in the sessions, a decision making to the Honorable Central Government.